हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 जिसमें जो है हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है करेंगे। तो इसमें जो है मैट्रिक्स जो दी हुई है 2/2 की, इसका जो है हमारे को एडजॉइंट निकालना है। तो इसको मैट्रिक्स को अगर हम ए से डिफ़ाइन करते हैं, ए इसको नाम देते हैं, तो इसका जो है A11 यानी कि एलिमेंट जो है 1 1 वाली पोजीशन पे है, उसका जो है कोफैक्टर निकालना है। तो ये जो हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ 1 1 का मतलब है IB1 है और JB1 है, यानी कि 1 + 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसका होगा 4। तो ये क्योंकि पावर इवन हो गई है तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब A12 निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट 2 का। तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 आएगा इसका माइनर, और इसकी पावर जो है 1 + 2, जैसा कि 1 2 है तो 1 + 2 करेंगे। तो ये ऑड पावर है तो माइनस का 1 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो गया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से चलिए, यही आएगा। अब जो है आप देख रहे हैं कि A21 लेना है, तो यहाँ पर भी 2 और 1 जो है उसका सम आएगा जो कि ऑड होगा। तो -1 की पावर जो है वो जो है, क्योंकि 3 है तो माइनस हो गया, और 2 इसके साथ आया तो माइनस के 2 हो गए। A22 जो है ये यानी कि 4 की बात हुई है, तो A22 जो है वो आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर एडजॉइंट A जो है वो हो जाएगा हमारा A11 A12, और इधर जो है A21 और A22। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इसका एडजॉइन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर A11 जो है आपके पास ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, इधर A12 -3, और यहाँ पर ये -2, और यहाँ पर जो है 1 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका एडजॉइन जो है आपको निकालना है। तो ये जो है 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि पहली रो जो है 1 - 1 2, और दूसरी 2 3 5, और तीसरी जो है -2 0 1 है। तो पहले हम A11 लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का लेंगे। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाला जो है इसका माइनर होगा, और इसका साइन जो है माइनस के 1 के 1 + 1 कर देंगे। तो ये क्योंकि इवन है तो ये तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 0 को 5 से करेंगे तो 0, तो 3 - 0 हो जाएगा, और ये जो है 3 के इक्वल होगा। अब जो है A12 निकालते हैं, तो A12 जो है वो माइनस के 1 का जो है हमारे को निकालना है। तो ये जो है क्योंकि 1 2 जो है वो ऑड है, तो ये 1 + 2 ऑड हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। और इसका माइनर निकालने के लिए हम जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट, यानी कि 2 - 2 और 5 1 जो है ये लिखेंगे। तो ये ऑड पावर होने की वजह से माइनस का 1 हो गया। अब जो है इधर 2 को 1 से करेंगे 2, और -2 को 5 से करेंगे माइनस के 10, साइन चेंज होगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे। तो ये जो है माइनस के 12 हो जाएगा। अब जो है हमारे को निकालना है A13, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट जो कि 2 है। तो उसके लिए जो है हमारे को निकालना है। तो इसमें जो है आप जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आएंगे, और यहाँ -1 के ऊपर 1 + 3 आएगा, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसमें जो है आपने इन दोनों को छोड़ा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो ये हमारे पास आया 2 - 2, और यहाँ पे 3 0। तो क्योंकि 1 + 3 4 इवन है, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर जो है 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -2 को 3 से करेंगे तो माइनस के 6, तो साइन बदलेंगे प्लस के 6, तो ये हो गया 6। इसी तरह से हमें A21 लेना है, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम वाला, यानी कि 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्योंकि 2 और 1 जो 3 होता है ऑड पावर है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले, यानी कि -1 2 और 0 1 ये आ जाएंगे माइनर में, और ये जो है माइनस का 1
जैसे पहले बताया था वैसे -1 को 1 से करेंगे -1 और 0 को 2 से करेंगे तो 0। तो ये -1 को -1 से करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम A22 निकालेंगे, यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो सेकंड कॉलम में है, तो 3 की बात कर रहे हैं तो -1 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसके लिए जो है हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी वाले आएंगे, यानी कि 1 2 और -2 और ये 1, तो माइनर इससे बनेगा। अब क्योंकि 2 + 2 4 है तो इवन है, तो इसकी वजह से ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और -2 को 2 से करेंगे -4, साइन बदलेंगे प्लस के 4, तो ये हो गया 1 + 4 5, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5 रह जाएगा। अब A31 जो है हमारे को निकालना है, A23 निकालना है, तो A23 यानी कि 5 की बात हो रही है, तो 5 के लिए जो कोफैक्टर निकालना है तो -1 और 2 + 3 निकालना है। तो यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले यानी कि 1 -1 और -2 0, तो ये यहाँ पे निकालेंगे। तो अब माइनस ये रहेगा क्योंकि 2 + 3 5 ऑड नंबर है तो माइनस रह गया, तो 1 को 0 से किया 0, -2 को -1 से करेंगे प्लस के 2, साइन बदलेंगे -2 हो जाएंगे, तो -2 को -1 से करेंगे +2। अब जो है हमारे को A31 निकालना है, यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि -2 का जो है कोफैक्टर निकालना है। तो इसमें जो है -1 रखेंगे, यहाँ पे 3 + 1 कर देंगे, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि -1 2 और ये 3 5, तो यहाँ पे 3 + 1 क्योंकि 4 है इवन नंबर है, इसलिए -1 के जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 1 को -5 से -1 को 5 से करेंगे -5, और 2 को 3 से करेंगे 6, साइन बदलेंगे तो -6 जो कि -11 हो गया, 1 से करके -11 हो गया। A32 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा। 0 के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 और यहाँ पे 2 5, तो क्योंकि 3 + 2 5 है ऑड है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 1, और यहाँ पर जो है आपका 1 को 5 से करेंगे 5 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो 5 - 4 1 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई हो गया -1 हो गया। अब A33 निकालना है, तो A33 का मतलब -1 की पावर 3 + 3, और यहाँ पर जो है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 1 - 1 और 2 3, तो ये आएगा हमारे पास। अब 3 + 3 क्योंकि इवन नंबर है इसलिए -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और जो है 1 को 3 से करेंगे 3 और 2 को -1 से करेंगे तो -2, साइन बदलेंगे प्लस के 2, तो ये हो गया आपके पास 3 + 2 5, 1 से मल्टीप्लाई हो गए प्लस के 5 हो गए। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये सब आ गया। अब जो है हमारे को इसका एडजॉइन निकालना है, तो एडजॉइन क्या होगा कि इसमें जो है आपके जो हमने रो के लिए निकाले हैं उनको कॉलम में लिखेंगे, और जो है जैसे फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर निकाले थे वो उनको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, और सेकंड रो से जो निकाले थे उनको सेकंड कॉलम बनाएंगे, और थर्ड रो से जो बनाए थे उनको थर्ड कॉलम से बनाएंगे। इससे जो है आपको ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इनको एज इट इज़ लिख देते हैं तो आपको एक बार ट्रांसपोज करके रो को कॉलम्स में बदलना पड़ेगा। तो पहले ये 3 और फिर यहाँ माइनस के 12 और इधर जो है आपका आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपका 1 और फिर इधर 5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि आपको जो है इस तरह से इनको रो वाले को कॉलम में एडजस्ट करना है। तो माइनस के 11, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 5। तो ये जो है आपका एडजॉइन आ गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से जो है ये एडजॉइन निकाल के आप इन्वर्स निकालने की तरफ को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइन निकालना जरूरी होता है। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि A इंटू में एडजॉइन A जो है वो एडजॉइन A इंटू में A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I के जो है तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको हम A मान लेते हैं। और जो है यहाँ पर हम इसका एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन निकालने का एक सिंपल फार्मूला तो यही होता है कि जो 2 और -6 है इनकी प्लेस बदल दो और 3 और -4 के साइन बदल के लिख दो। तो बस इतना सा ही होता है। तो यहाँ पर जो है माइनस अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो 2 का जो है कोफैक्टर -6 होगा और 3 का जो है -4 होगा, साइन बदलेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है
आपका जो है इधर प्लस माइनस हो गया, इधर जो है 6 वाले का कोफैक्टर 2 होगा, इसका साइन नहीं बदलेगा, पॉजिटिव रहेगा। -4 का जो है कोफैक्टर जो है वो -3 इधर आएंगे, और फिर जो है हमारे को इनका ट्रांसपोज लेना होगा। तो ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर जो डैश भी लगा सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 और 4 जो है रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी, और सेकंड रो जो है -3 2 वो सेकंड कॉलम में बदल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा था, मैंने बताया था कि 2 और -6 के प्लेस इंटरचेंज कर दो और 3 और -4 के साइन बदल दो, तो ट्रांसपोज डायरेक्ट आ जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसे आप किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए इंटू में एडजॉइन ए आपको निकालना है। तो ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है आपको उसको लिखेंगे, हमारे पास जो है जिसकी फर्स्ट रो 2 3 है और सेकंड रो -4 -6 है, और एडजॉइन ए जो अभी हमने निकाला वो है -6 -3 इसकी फर्स्ट रो है, और 4 2 जो है वो इसकी सेकंड रो है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है हमें A11 की पोजीशन निकालनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को -6 से किया -12, और 3 को 4 से करेंगे तो +12 आएंगे। अब A12 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 की पोजीशन निकालनी है। तो फर्स्ट रो को जो है 2 3 को -3 2 वाले सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ -6 आएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो +6 आएंगे। तो ये जो है आ गया। अब जो है A21 पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -2 को -6 से करेंगे +24, -6 को 4 से करेंगे तो -24। अब जो है हमें A22 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो -4 इंटू -3 +12, और -6 को 2 से करेंगे तो -12। तो ये हमारे पास आए, तो -12 + 12 0 हो गया, तो -6 + 6 भी 0 हो गया, 24 - 24 0 हो गया, और 12 - 12 भी 0 हो गया। इस तरह से ही हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स आया, 0 के इक्वल है। इसी तरह से जो है अब हम एडजॉइन ए इंटू में ए निकालेंगे, तो इसको जो है आप एडजॉइन जो था इनकी जगह बदल देंगे, एडजॉइन को पहले लिख देंगे। तो ये हो गया -6 -3, और यहाँ पे हो गया 4 2, और यहाँ पर जो है आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 और -4 -6। अब जो है हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A11 की पोजीशन निकालनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 को 2 से किया -12, और -3 को -4 से किया +12 आएंगे। इसी तरह से A21 की पोजीशन A12 की पोजीशन निकालनी है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -6 को 3 से किया -18, और -3 को +6 से किया +18। अब A21 की पोजीशन निकालनी है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 4 को 2 से किया 8, और 2 को -4 से किया -8। इसी तरह से A22 की पोजीशन निकालनी है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी कि 4 को 3 से किया 12, और 2 को -6 से किया -12। तो इस तरह से आप देख रहे हैं -12 + 12 0 हो गया, -18 + 18 भी 0, 8 - 8 भी 0, और 12 - 12 भी 0। तो ये भी 0 मैट्रिक्स आ गया, जो कि 0 के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले दोनों तो इक्वल हो गए, और अब जो है हमारे को ए का डिटर्मिनेंट जो है निकालना है। आप जो है इसको देख रहे हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट के लिए जो है हमारे को ब्रैकेट हटा के उसकी जगह वर्टिकल लाइंस लगानी है, और 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -12, और -4 को जो है 3 से करेंगे तो -12, साइन बदलेंगे तो +12 आ जाएंगे। तो ये हो गया -12 + 12 यानी कि 0। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट जो है इसका जो है 0 है, इसका मैट्रिक्स का ए का। तो इसको जो है हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जो कि 2/2 का ही होगा। तो क्योंकि ए 2/2 का है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि तीनों की वैल्यू जो है ए इंटू एडजॉइन ए इंटू ए, और डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई, ये सारे 0 के इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये प्रूव हो गया इस एग्जांपल से। अब यहाँ पर जो है यही रिलेशन जो थर्ड में हमने प्रूव किया था 2/2 के मैट्रिक्स के लिए, वो जो है 3/3 के मैट्रिक्स के लिए अब इसमें जो है हमारे को करना है।
तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर ही इसको ए मान लेता हूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। तो अब A11 हमने निकालना है, यानी कि A1 का जो है कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 0 - 2 और 0 3 यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस पे है तो 1 + 1 जो है 2 होता है, इवन नंबर है तो इसलिए प्लस का साइन नहीं आएगा। तो 0 को 3 से किया 0, 0 को -2 से किया तो 0, तो ये 0 + 0 0 हो गया। अब A21 निकालना है, यानी कि -1 का कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले का। तो इसमें जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले आएंगे, यानी कि 3 1 और -2 3। तो यहाँ पर जो है क्योंकि 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। तो 3 को 3 से किया 9 और 1 को -2 से किया -2, साइन बदलेंगे +2, ये हो गया -11। तो अब जो है हम निकाल रहे हैं A13। तो A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 2 की बात हो रही है तो इसका कोफैक्टर जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले यानी कि 3 1 और 0 0। तो अब यहाँ पे क्योंकि 1 + 3 इवन है तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे 3 को 0 से किया 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 - 0 0 हो गया। अब हमारे को निकालना है A21। तो A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 का निकालना है। तो 2 + 1 3 होता है तो ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, यानी कि आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे बाकी वाले एलिमेंट यानी कि -1 2 और 0 3 आएगा। तो यहाँ बाहर माइनस, और -1 को 3 से किया -3 और 0 को 2 से किया तो 0 आएगा। तो -3 × -1 जो है प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया 3 1 का जो है मतलब 2 1 पोजीशन पे 3 का कोफैक्टर आ गया। अब A22 यानी कि 0 का कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले आएंगे। 2 + 2 4 होता है इसलिए पॉजिटिव पावर होने की वजह से -1 की प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर जो है 1 2 और ये 1 3 आ गया। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 को 2 से करेंगे तो -2 आएंगे साइन बदलने के बाद, तो ये हो गया 1। अब है A23 यानी कि -2 के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। तो 2 3 की पोजीशन 2 + 3 5 होता है तो साइन तो नेगेटिव आएगा। तो और जो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 1 -1 और 1 0 आएंगे। तो साइन जो है क्योंकि ये 2 + 3 जैसे 5 है तो -1 की ऑड पावर होने की वजह से साइन जो है वो माइनस का यहाँ लगाएंगे। तो ये हो गया माइनस का साइन, और ये 1 को 0 से किया 0, 1 को -1 से किया -1, साइन बदलेंगे प्लस का 1, तो ये हो गया -1। तो इस तरह से -2 का जो कोफैक्टर है वो हो गया -1। अब जो है थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 के कोफैक्टर की, क्योंकि 3 + 1 4 है तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब जो है इसमें जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि -1 2 और 0 -2। तो -1 को -2 से किया प्लस का 2 और 0 को 2 से किया तो 0, तो ये हो गया 2। अब जो है हमारे को 0 का कोफैक्टर निकालना है जो कि थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है सेकंड कॉलम में। तो 3 + 2 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। और थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 1 3 और 2 -2 यहाँ पर आएंगे। अब जो है माइनस का साइन इधर, और 1 को -2 से किया -2 और 3 को 2 से किया -6, तो ये हो गया -8, साइन बदलेंगे बाहर वाले माइनस से तो +8 हो जाएंगे। अब A33 यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 3 जो है थर्ड कॉलम में जो है, क्योंकि 3 + 3 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा बाहर, और थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 1 -1 3 0 ये आएगा। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 को -1 से करेंगे -3, साइन बदलेंगे प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये आ गया 3, यानी कि 3 का कोफैक्टर 3 हुआ। अब जो है इसका हमारे को एडजॉइन लिखना है। तो एडजॉइन लिखने के लिए हम यहाँ पे एडजॉइन A जो है लिखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि A11 जो है पोजीशन उसको A1 पे लिखना है, और A21 वाली पोजीशन पे A12 लिखना है, A31 वाली पोजीशन पे A13 लिखना है। इसी तरह से A12 वाली पोजीशन पे A21 और A22 वाली पोजीशन पे A22 ही आएगा, A32 वाली पोजीशन पे A23 और A13 वाली पोजीशन पे A31, A23 वाली पोजीशन पे A32 और A33 वाली पोजीशन पे A33। यानी कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में बदल देते हैं तो एडजॉइन नहीं आ जाता, नहीं तो आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ गया 0 और ये -11
11 और ये 0। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जो रो के लिए आपने निकाले थे उनको कोफैक्टर कॉलम्स में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो वाले को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो वाले को सेकंड कॉलम में, जैसे 3 1 -1 सेकंड रो वाले सेकंड कॉलम में बदल गए। इसी तरह थर्ड रो वाले 2 8 और 3 जो है वो थर्ड कॉलम बन गए। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास डायरेक्ट एडजॉइन आ गया। अब हमारे को जो है इसका वेरीफाई करना है, तो ए को एडजॉइन ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए जो है हमारे को जो मैट्रिक्स दे रखा है वो लिखेंगे और उसके साथ एडजॉइन ए को जो है वाले मैट्रिक्स जो हमने निकाला है इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और फिर वही काम जो एडजॉइन ए इंटू ए के साथ करेंगे और वही डिटर्मिनेंट ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए करेंगे। तो एडजॉइन ए हमने लिखा और ए लिखा और फिर एडजॉइन ए लिखेंगे। तो एडजॉइन ए जो है अभी हमने निकाला था वो 0 3 2 और यहाँ हो गया -11 1 8 और ये हो गया 0 -1 3। तो ये आ गया। अब जो है आपने क्या करना है कि क्योंकि ए 1 1 की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और तो यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया और -1 को -11 से करेंगे प्लस के 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है प्लस के 11 हो गए और ये 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब जो है अब आपको 1 2 वाली पोजीशन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को 3 से किया 3, -1 को 1 से किया तो ये हो गया -1 और 2 को -1 से किया तो -2। अब A 1 3 निकालना है तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 को 2 से किया 2, -1 को 8 से किया -8 और 2 को 3 से किया तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 आएगा तो प्लस में 6 हो गया। अब जो है अब देखिए हमें A21 वाली पोजीशन निकालनी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 को 0 से किया 0, 0 को 11 से किया माइनस के तो 0 और -2 को 0 से किया तो 0। तो इस तरह से सारे 0 आएंगे। अब जो है हमारे को A22 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 3 से करेंगे 9 और 0 को 1 से करेंगे तो 0 और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस के 2 आ गए। तो अब जो है हमारे को जो है क्या करना है, A23 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। 3 को 2 से किया 6, 0 को 8 से किया 0 और -2 को 3 से किया -6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब A31 की पोजीशन निकालनी है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 को 0 से करेंगे 0 और 0 को -11 से करेंगे 0 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो अब जो है हमारे को A32 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम। 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 हो गया और 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा -3। अब जो है A33 की पोजीशन निकाल रहे हैं तो A33 के लिए जो है 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 0 को 8 से करेंगे तो 0 और यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 आ गया। अब जो है हमने यहाँ पे लिखा, देखिए 0 + 11 + 0 11 हो गया। यहाँ पे ये 3 - 3 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 0 हो गया, आपका सारे 0 हैं तो 0 आएगा। और यहाँ पे 9 + 2 इधर 0 हो गया, 9 + 2 11 हो गया और यहाँ पे 6 - 6 0 हो गया। यहाँ पे सारे 0 हैं, 0 ही रहेगा। अब यहाँ 3 - 3 0 हो गया और यहाँ पे 2 + 9 11 हो गया। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स में जो है सिर्फ जो है आपका डायगोनल में 11 आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो अंदर जो है आपके 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 जो कि हमारा 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से ये 11 × में जो है आपका आई हो जाएगा। तो इसको आप आई लिख सकते हैं। तो अगर आपने पहले अगर डिटर्मिनेंट निकाल लिया होता तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 11 आती तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है डिटर्मिनेंट A × I लिख सकते थे। तो अब जो है हम इसको एडजॉइन A × A निकालेंगे। तो एडजॉइन A के लिए जो ये जो मैट्रिक्स है, जो सेकंड प्लेस पे पहले वाले में उसको फर्स्ट पे और फर्स्ट वाले प्लेस पे जो A था उसको सेकंड प्लेस पे कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको निकाल रहे हैं हम, तो ये पहले लिख देने हैं दोनों मैट्रिक्स और फिर पहले की तरह जो ऐसे मल्टीप्लाई किया था और उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करके इनको निकालेंगे। तो ये जो है
सारा जो है बड़ी सावधानी से लिखना होता है, कहीं साइन वगैरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो गलती ज़रूर होगी, बड़े आराम से ठंडे दिमाग से ये करना चाहिए। तो यहाँ पे A11 की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ प्लस के 9 हो गए, और 2 को 1 से करेंगे तो प्लस के 2 हो गए। अब जो है A12 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को -1 से करेंगे तो 0, और 3 को 0 से करेंगे 0, और जो है आपका 2 को जो है 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से ये सारे 0 आ गए। अब जो है A13 की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 0 को 2 से किया 0, 3 को -2 से किया -6, और 2 को प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस के 6 आ जाते हैं। अब जो है हमारे पास है A21 की पोजीशन निकालनी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी कि -11 को 1 से किया -11, 1 को 3 से किया 3, 8 को 1 से किया तो प्लस के 8 आ जाएंगे। अब जो है हमारे को A22 की पोजीशन निकालनी है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -11 को -1 से किया प्लस के 11, 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 8 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। अब जो है हमारे को निकालना है A23, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -11 को 2 से किया -22, 1 को -2 से करेंगे -2, और 8 को 3 से करेंगे तो 24 आता है प्लस के। अब जो है हमारे को A31 पोजीशन निकालनी है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 को 1 से किया 0 आएगा, -1 को 3 से करेंगे -3 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो प्लस के 3 आएंगे। तो अब जो है A32 की पोजीशन निकालनी है तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 को -1 से करेंगे -0, और -1 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 को 0 से करेंगे तो भी 0, सारे 0 आए। अब जो है हमारे को A33 की पोजीशन निकालनी है, इनके थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 0 को 2 से किया 0, -1 को -2 से किया प्लस के 2, और 3 को 3 से किया तो हमारे पास 9 आता है प्लस का। तो अब आप देख रहे हैं कि इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 9 + 2 जो है 11 हो गया, तो इधर 11 लिखेंगे, और सेकंड एलिमेंट सारे 0 हैं, 0 आ गया, और इधर -6 + 6 ये भी 0 हो गया। अब सेकंड रो में देखिए ये जो है 0 हो गया, और यहाँ ये 11 हो गया, और यहाँ पर -22 -2 -24 + 24 0 हो गया, ये -3 + 3 भी 0 हो गया, ये सारे 0 हैं, 0 हो जाएंगे, और 2 + 9 भी 11 हो गया। तो यहाँ पर ये भी जो है डायगोनल में ही आए हैं सारे 11, तो 11 बार कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर जो है 3/3 का जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो अब जो है ये इसको आप 11 × में I लिख सकते हैं। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर पहले ही निकाल लेते तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 11 होती तो हम जो है इसको यहाँ पे सीधा 11 की जगह डिटर्मिनेंट A करके जो है तीसरे वाले को साथ ही साथ प्रूव कर देते। अब हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसको सेकंड कॉलम के अलोंग अगर हम खोलते हैं तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ के क्यों प्लस माइनस होएगा तो माइनस इंटू में माइनस हो गया, और जो है हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 3 - 2 1 3 आएंगे। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा, और इधर माइनस को -1 से करेंगे प्लस का 1, और 3 को 3 से किया 9, 1 को -2 से करेंगे -2 साइन बदलेंगे प्लस के 2 जो कि 11 आ गया। तो इस तरह से 11 जो है वो डिटर्मिनेंट A के इक्वल है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर 11 की जगह डिटर्मिनेंट A और I लिख सकते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट A × I लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी की वैल्यू सेम आई है, तो ये तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। इसीलिए वेरीफाई हो गया कि A × में एडजॉइन A इक्वल टू एडजॉइन A × में, और ये जो हैं इक्वल हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A × में I। तो ये प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।